ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। झप्पी देने में जो जल्दी हुई। मैं देता नहीं, मेरी निकल जाती है। ये तो अब अभिषेक भाई मेरे बड़े भाई हैं। 9 साल पहले तो मेरे को जितना करंट था ना 9 साल पहले, अगर आप आती तो आपको और रूप देखने को मिलता मेरा। एनीवेज, नहीं ऐश्वर्या, मैं इनको अब सागर को गागर में डाल के दिखाता हूँ। आई नो। आप डालेंगे आज सागर को गागर में? आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं ऐ हुरे जन्नत, खुदा ने आपको बड़ी शिद्दत से बनाया होगा। वाह! मैं दावा करता हूं आज इस महफिल में मलकाए हुस्न इस जमीन पर आपके जैसा ना आएगा न कभी आया होगा। क्यों? करके दिखा दी तारीफ। सही जा रहे हैं आप। सबसे पहले तो ऐश्वर्या, हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारा अभी नया नया शो शुरू हुआ है और आपके दर्शन हो गए, नहीं तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं बाजी ऐश्वर्या। आपने स्वागत किया। You all have invited me to the show. The pleasure is mine. Thank you Pleasure so is much. all our. अच्छा, कैसी बारी दुविधा ना, हम ऐश्वर्या को ये भी नहीं पूछ सकते कि आपके लिए चाय मंगाऊं, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत लड़की चाय कहाँ पीती होंगी। सीरियसली, कुछ चीजें होती जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करती। जैसे आपकी प्लेट में चाय सूट नहीं होती? नो, तो आपकी थाली में कभी बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगेगा, करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, टेढ़ा मेढ़ा करेला और भरते मटर डाले हुए, दैट डजंट सूट्स टू ऐश्वर्या। पर आप अगर चाहें तो आपके लिए काजू बादाम हम लोग अरेंज करा सकते हैं। इस बार सोनी बहुत खर्चा कर रहा है। You're back in how, huh? Kapil? Full form. Full form. आप सबको पता है ऐश्वर्या की फिल्म आ रही है सरबजीत। आप सबने ट्रेलर तो देखा होगा। इस फिल्म में ऐश्वर्या की जर्नी दिखाई गई है। पहले यंग बताई गई है, उसके बाद ये 50-55 साल की महिला का किरदार भी निभाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने इनको देखा ट्रेलर में, मैंने देखा यार ये 50-55 साल का जब किरदार निभा रही हैं तब भी उतनी खूबसूरत लग रही हैं। अभिषेक भाई तो बड़ा खुश होंगे वो देख के कि मेरा फ्यूचर आगे चल के भी सुंदर ही है। उनका क्या रिएक्शन था जब अभिषेक ने आपका ये ट्रेलर देखा? तो We had worked together in Guru. उसमें भी तो हमारी एजिंग की तो जर्नी थी साथ में, तो तकरीबन लगता है तभी उन्होंने पहचाना कि what the journey ahead will be and he proposed to me after that. So I guess बंदा समझदार है। उन्होंने पहले देख लिया कि नहीं भाई ये तो इस उम्र में भी जाके उतनी ही खूबसूरत लगेंगे और ज्यादा लगेंगी, कमाल है। अच्छा, जब ये आप पहले से सरबजीत की स्टोरी को फॉलो कर रही थी या आपने बाद में इस केस के बारे में पढ़ा, या आप जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तब आपको पता चला? It's very, very touching to know their story and we felt it should be told. It's a human story that we feel the audience needs to know and realize. ऐश्वर्या से हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। ऐश्वर्या, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जी। भाई साहब, किसका मैसेज आया? आज जरूरी है कोई? पहला आदमी मैंने देखा सामने ऐश्वर्या बैठी है तो मोबाइल लगे हुए। अच्छा पाजी, आप ऐश्वर्या को गौर से देखो। वैसे तो आप देख ही रहे हैं जब से आई हैं। नहीं यार, बिल मेरे पे फट जा रहा है यार। पर वैसे 1 सेकंड के लिए देखो, ऐसा लगता है धूप में 2 मिनट बैठे तो पिघल जाएंगी ये। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ऐश्वर्या, पंजाब में इतनी गर्मी पड़ती है इन दिनों, इन्होंने इतनी गर्मी में वहां पे शूट किया। मैंने खुद देखी अपनी मौसियां चाचियां पिघलती हुई। अब औरतें ना सुबह मुंह पे पाउडर लगा के जाती ना, तो पसीना जब आता ना तो पसीने की निशान यहाँ पे बह जाते हैं मुंह पे। तो सीरियसली सब औरतों के मुंह ज़ेबरा जैसे लगने लगते हैं बाजी। आपने कैसे इतनी गर्मी में मैनेज किया आपने? वो उमंग जी ने प्लानिंग बहुत अच्छी की कि शूटिंग गर्मी में नहीं हुई। अच्छा हुआ आप सर्दी में गई ना, तो गर्मी में जाती ना आपको अलग ही विजुअल देखने को मिलता। गर्मी में लाइट जाती ना बाजी जब, तो जितने बेचारे रात को बनियान पहन के बाहर आती, इतना कच्चा लाइट कदों आएगी। फिर अपनी बनियान उठा के ना, बड़ा सा पेट जो कुलचे खा खा के निकला है, उस पे हाथ मार मार के एक तो बिजली बोर्ड को कोस रहे होते हैं, बीच में नाभि में उंगली घुमाए, पता नहीं यार कब आनी लाइट। तो ये एनीवे, तो स्कूल से इतनी जल्दी आ गया आज? अरे यार स्कूल गया ही नहीं। क्यों? स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है ना, और माँ गांव में, और पापा स्कूल जाने लायक है नहीं। अच्छा, नमस्ते। ये हेलो हेलो मम्मी, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? देखो मेरी क्या हालत हो गई।
अबे ओए, तेरी मम्मी कहाँ से होगी? ये ऐश्वर्या राय है। ये तुमको दिखाता हूँ, देखो ये है मेरी मम्मी। हाँ ये देखिए, ये तो मैं हूँ, और ये है तो चंदू ही, लेकिन ये झूठ है बे। ये जज साहब, ये तस्वीर झूठी हो सकती है, ये बच्चा झूठा हो सकता है, लेकिन इस बच्चे की रगों में जो गुण दौड़ रहे हैं, क्या वो भी झूठा है? कौन से गुण दौड़ रहे बे? खट्टा नहीं मिला हो तू। ये पता चल गया मुझे। ये देखो पाजी, ये फोटो चिपकाई हुई है। ए तेरा बाप झूठा है बे, ये देख। हाँ? इस बाप के बच्चे को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे बाप का बच्चा तू ही है। अरे जो भी हो, मुझे लगता है पापा का सिर्फ मुंह ही खराब है, लेकिन इनका तो मन भी खराब निकला। अरे मैंने स्कूल में सब बच्चों को बोल दिया है कि मेरी मम्मी ऐश्वर्या राय है। अब क्या जवाब दूंगा अपने दोस्तों को? अपने बाप का मुंह दिखा देना, तेरे से दोस्ती छोड़ देंगे वो। ऐसे ही बोल रहे हैं। ये सही है, ये सही है। बचपन से आप ही को अपनी मम्मी माना है, बस ऐसे ही एक बार कह दीजिए कि हाँ बेटा तू ही मेरा बेटा है, एक बार कह दीजिए। खजूर बेटा यहाँ आ जाओ। हेलो, मैं द कपिल शर्मा शो से खजूर बोल रहा हूँ। क्या मैं अपने दादा अमिताभ बच्चन जी से बात कर सकता हूँ? ओए, भाग यहाँ से। मुंह संभाल के, सड़कों पे इंटरव्यू लेने वाले बच्चन खानदान के चिराग से मुंह लगा रहे हो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू थैंक यू। सिक्योरिटी, वो कोई नहीं आया अभी तक। ऐश्वर्या, हम लोग ऐसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने भी नॉर्मल बच्चों की तरह कभी कोई ऐसी हरकत की है स्कूल में? जैसे कभी विद ड्यू रिस्पेक्ट कभी ऐसे मुर्गा बनी हो? नहीं मतलब ऐश्वर्या राय की शरारतें कैसे होती थी, हम जानना चाहते हैं। इश अब क्या बोलूं, इसका क्या कभी जवाब स्कूल में शरारत नहीं करते थे आप? दूं? ज्यादा नहीं किया है। सिंह नहीं किया होगा, नहीं ज्यादा नहीं किया है मैंने। हाउ स्वीट, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं किया है। शरारती होते नहीं बच्चे, उसे पता हमें मिस वर्ड बनना है। नहीं नहीं, हमारे जैसे सोच लेते बड़े होके पापा बनना है, फिर ऐसी शरारतें करते हैं। मैंने ये इसलिए पूछा कि कई बार बच्चे चिपका देते ना चिंगम खा के स्कूल के। जैसे ये दिनेश है ना अपना, हाँ। ये रोज ना चिंगम खा के स्कूल में छुट्टी होती थी डेस्क के नीचे चिपका जाता था। फिर वापस आया सुबह वही खाता था, 3-3 महीने एक चिंगम। हाँ तो बेटे मुंह तेरे बोलिए ना यार। आप लोगों के साथ ऐसी चीजें होती जैसे हमारे रिमोट में सेल वीक हो जाता तो हम ऐसे पटक पटक के चलाते हैं? हाँ तो ऐसे कर लेते हैं हम। होता है ऐसे? ऑफ कोर्स होता है। वाओ, वी आर सेम। ये भी कोई ऐसे मतलब कभी चावल खाते खाते मुंह में कंकड़ आ गया हो? कंकड़ आ जाता है। आता है? हाँ। सेम। कभी ऐसे किसी होटल में आप गई हैं स्टे करने, वहां से तौलिया या शैम्पू की शीशी उठा लाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा करते हैं? हम तो करते हैं। इट मीन्स वी आर नॉट सेम। मैंने बच्चन साहब से एक बार पूछा था, सर ऐसे नहाते नहाते कभी कभी हमारा साबुन गिर जाता ना, ऐसे नीचे गिर गया, तो अब पता कोई देख तो रहा नहीं, फिर आदमी ना ऊपर से मुंह पे लगा तो फिर ढूंढता है आदमी साबुन, तो ढूंढ के निकालता है। तो मैंने बच्चन साहब से पूछा, मैंने कहा क्या सर आपके साथ ऐसा होता है? कहते रोज होता है मेरे साथ, मेरा साबुन टूट जाता है। हालांकि मैंने बच्चन साहब से कहा, मैंने कहा सर आपका एरिया बहुत ज्यादा है, साबुन लगता है बहुत होगा। तो एनीवेज, पर जैसे ये हमारी जो माताएं बहनें हैं सब बैठी हुई हैं, इन्होंने मुझसे पूछा था कि जब ऐश्वर्या आए तो उनसे पूछना कि जैसे कभी आपके घर में कपड़े धोने के लिए धोबी आता है कपड़े लेने, तो क्या गिन के देती हैं ऐश्वर्या? एक्चुअली हाँ, गिन के देखती हूँ, और फिर जब लौट आता है तब भी फिर से मैं तो, आप हंसोगे, मैं तो एक चेकलिस्ट भी बनाती हूँ। तो विश्व सुंदरी होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी हैं।
रणदीप पाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा सर, बा कमाल ट्रेलर लग रहा है और आपने जितनी मेहनत की वो दिख भी रहा है। थैंक यू। सर सबके मन में एक सवाल है कि जिसका किरदार आप निभा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ना कभी आपको उनसे मिलने का मौका मिला, ना कभी देखने का मौका मिला, आपने कैसे निभाया वो सर किरदार? कितनी मेहनत की आपने? मैंने तो बहुत की। उसकी कुछ तस्वीरें थी जी, और एक वीडियो था जहाँ पे उसका कन्फेशन था, और बाकी चिट्ठियाँ बहुत सारी थी उनकी जो उन्होंने अपनी बहन को और अपनी बीवी को लिखी थी, जी। अपने फादर को लिखी थी। तो उसके अंदर बहुत कुछ था। वो बहुत गाने भी लिखते थे राजेश खन्ना के। अच्छा। रोमांटिक आदमी थे। चिट्ठियों से बहुत होती है, आजकल तो चिट्ठियाँ होती नहीं खैर। जी, जी। तो चिट्ठियों से काफ़ी कुछ पता चला। और आपकी मेहनत दिख रही है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। you, वेलकम सर। अभी रणदीप काफी फिट लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए काफी वजन घटाया था, बिकॉज जेल में जब वो कोई प्रिजनर रहता है तो ऊपर से ऐसी मेंटेलिटी हो गई और ऐसी स्थिति हो गई कि घर वालों को मिस कर रहे हैं। तो फिल्म में मैं ये नहीं कहूँगा आपका वजन कम लग रहा, आप काफी कमजोर भी लग रहे थे। भाई कैसे इतना जल्दी कम कैसे कर लेते हो आप? एक तो पिछली बार जब तुम्हारे घर आए थे वो दूसरा घर था, ये नहीं था। जी जी। तो वहाँ पे आने के बाद तुमने कुछ खातिरदारी तो की नहीं, तो वजन वैसे ही कम हो गया। पर यहाँ पूरा अरेंजमेंट है भाई। हाँ मुझे लग रहा है काफी अरेंजमेंट लग रहा है, ये सेम टू सेम है पर अलग है। अच्छा मैं आगे गले इनसे इसलिए मिला था क्योंकि मुझे लगा कि ये भी तो दूसरा नहीं है पर ओरिजिनल है। और मेरी बदकिस्मती देखो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी का मैं भाई प्ले कर रहा हूँ पिक्चर में। मैं ये पूछने भी वाला था आपसे कि आपको इस चीज की ज्यादा खुशी है कि आपकी ऐश्वर्या के साथ फिल्म है, या इस चीज का ज्यादा दुख है कि आप इनके भाई बने हुए हैं? फिल्म है। तो जैसे आपने कहा कि सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए आपने बड़ा वेट लूज किया, उस कैरेक्टर में पूरा घुसे। ऐश्वर्या के भाई बनने के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली, राखी वाकी बंधवाई कि नहीं ऐसे? हाँ राखी पिक्चर में भी बंधवाई। अच्छा। और एक सीन है जहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है और मैं इनको आके गले लगता हूँ। ओके। तो उसमें मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मैंने सोचा था यार कैसे गले मिलूंगा कि भाई लगे। मैं उसी दिन से टेंशन में आ गया था, पर फाइनली मैनेज कर लिया मैंने। कर लिया मैंने? हाँ मैनेज कर लिया। बड़ा मुश्किल है भाई हरियाणवी जाट के लिए। वाह भाई वाह वाह वाह। माई सेल्फ फेमस डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मेरा बीपी हाई हो रहा है थोड़ा सा। अंदर जाके अपनी बेटी का मुंह देख लो हो जाएगा वापस। तब देखो। बैठो जी आप, ये लो स्टैंडर्ड की बातें कर रहा है। लो अरे रणदीप हुड्डा भी आए हैं। हेलो जी रणदीप। क्या हाल है डॉक्टर साहब? पधारो हमारे देश। खम्मा गड़ी अभी भाई साहब वो हरियाणा से राजस्थानी की बोल रहे हो? मैं मुंबई से राजस्थान आ गया, ये हरियाणा से 2-4 किलोमीटर इधर नहीं आ सकते। कितनी बड़ी बात हो गई यार। डॉक्टर साहब आइए, आप हमारी सोसाइटी के बड़े अच्छे डॉक्टर, बैठिए आप। ऐसे कौन बिठाता है यार? यार तो ऐसे बाल कौन बढ़ाता है? कोई डॉक्टर देखा है? फिलोसफर एंड डॉक्टर ऑल आर लाइक दैट। अरे एक मिनट, ये आप जरा सा इसे टेस्ट करें। टेस्ट करें। कैसा है? मीठा है। मीठा है। चलो शुगर टेस्ट हो गया। है पागल डॉक्टर है? भाई पागल कैसे पागल डॉक्टर है? ऐसे कौन करता है शुगर टेस्ट? और मैंने अपनी शुगर टेस्ट किया यार, इनकी थोड़ी किया। समझे नहीं? सिद्धू साहब 12 साल से मर्तबान में पड़ी थी, मेरे को नहीं पता था शुगर है कि वो छोटी छोटी फिटकरी के दाने हैं। तो शुगर है, टेस्ट होगी। चलो जी, मुंह मीठा हो गया आपका। आपका टेस्ट हो रिश्ता गया। पक्का। रिश्ता? हाँ जी। कौन सा किसका रिश्ता? मेरी बेटी सरला का रिश्ता इनसे पक्का हो गया भाई। आपका दिमाग खराब है? हाँ। वो क्यों करेंगे आपकी बेटी के साथ शादी? अरे भाई मिस वर्ल्ड के साथ फिल्म कर रहे हैं तो वाइफ के लिए कम से कम मिस इंडिया तो है ना। कौन मिस इंडिया कौन है? मेरी बेटी सरला। डैडी डैडी
तुम मिस इंडिया बनी है, हाई फाइव। अरे वाह, रणदीप हुडा। हाय, मैं सरला, अभी अभी मिस इंडिया बनी हूँ। और आपको पता है रणदीप पाजी कमाल कर दिया इसने मिस इंडिया बन के। 12 लड़कों में अकेली है ये जो मिस इंडिया बनी है। अरे एक सेकंड, ऐश्वर्या राय यहाँ बैठी, मुझे हेलो तो बोलने दो, मैं इनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। फैन हो, बड़ी फैन है तो। मेरी बात सुनो ऐश्वर्या जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने ही वो इंजेक्शन दिया था इनको मिस इंडिया। डैडी रहने दो, जो आपने इंजेक्शन पिछली बार किया था यहाँ से मेरे पर निकल आए थे, तो अब इंजेक्शन वाली बात तो आप छोड़ दो। बेटे मैंने तो तेरे को परी का इंजेक्शन दिया था ना, तू चमगादड़ बन गई तो मैं क्या करूँ? डैडी, ऐश्वर्या जी, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपने कहाँ से इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन लगवाया है? डॉक्टर साहब का पहले नहीं मिले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हाँ जी। देखिए ये जो इंजेक्शन आपने लगाया ना अपनी बेटी को मिस इंडिया बनने का, ऐश्वर्या का वैसा सीन नहीं, उनके माँ बाप खूबसूरत है। माँ बाप के हिसाब से देखा जाए बेटी तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। है ना डैडी? वैसे रणदीप को मैं देख रहा हूँ, उनको आपकी बेटी अच्छी लग रही है। अच्छी लगी तो फिर शादी कर लो फिर, ठीक है? इतनी भी अच्छी नहीं लगी है वो, की शादी करेंगे? चलो कोई बात नहीं, शादी नहीं करनी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी प्रैक्टिस ही करवा दो। आइए ये रिश्ता करना क्या पड़ेगा? कितनी, कहाँ, किस हद तक प्रैक्टिस करोगे? नहीं पूछ लेते ना, करने से पहले पूछ लेते। हाँ जी आइए जी, आप रिश्ता लेके। अच्छा। चलिए मैं अपनी बेटी के साथ बिजी, हमको पता भी नहीं आ पा मेरे रहा। साथ कौन है? मैं आ जाता हूँ आपके साथ। अच्छा तुम हो तो बेल बजा, टिंग टोंग। टिंग टोंग। अरे टिंग टोंग नहीं, जी घंटी दूसरी लगी। ए घंटी स्टार्ट हो गई, आप इतनी ज्यादा बजा रहे हो। आराम से। हाँ, हाँ घंटी। दरवाजा खुला, घंटियों क्यों मार रहे हो यार? आ जाओ। अच्छा हम आ गए, हम आ गए। हम आ गए। अरे आप कौन हैं? लड़के वाले। आप सवाल पूछें जी, कोई पूछना हो तो। हाँ तो मिस इंडिया जी या सरला, सरला। सरला, सरला। सरला गुलाटी। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? ये 10वीं तक मुर्गा बनी है। कब तुम कैसी बातें कर रहे हो? कब बनी मैं मुर्गा? हाँ, मैं तो मुर्गी बनी थी। जेंडर बहुत क्लियर है मेरी बेटी के। देखो जी, मैं हालांकि शक्ल से बहुत पुराने टाइम का लगता हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है ना वो आज के लौंडे लपाड़ों से भी आ गया है। अच्छा आप दोनों बातें करें, हम आपको 25-30 साल के लिए अकेला छोड़ देते हैं। मुझे ये लड़की पसंद है, ओके वेरी नाइस। पर एज माय कजन सिस्टर। डैडी आई। बेटे मैं यही हूँ। अरे लेकिन बेइज्जती तो यही हो रही है ना। एक मिनट बेटा, अभी एक मिनट बेटा। मुझे इतने बड़े लोग हैं, इन्होंने हमारी बात सुनी है। कौन सुनता है हमारी बात? थैंक यू रणदीप जी, थैंक यू सो मच। बस, थैंक यू रिहर्सल ऐश जी, खत्म? थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, चलो। लेकिन थैंक यू की क्या बात है? आप तो हमारे अपने हैं। हैं? हाँ, अपने? है तो। अपने हैं? डैडी, डैडी चलो। अपने? हाँ जी डैडी चलो। डॉक्टर साहब। अपने? डैडी, अपने? अपने? भाई भाई भाई। डैडी। बेटे मेरे को अपने का है। हाँ डैडी।